ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देश के कई हिस्सों में लोग गर्मी और उमस से परेशान हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ रहा है, लेकिन उत्तर भारत के बड़े हिस्से में अभी भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे समय में मौसम से जुड़ी एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रशांत महासागर में बनने वाला अल नीनो इस बार सामान्य नहीं हो सकता। कुछ विशेषज्ञ इसे गॉडजिला अल नीनो कह रहे हैं। वजह है कि समुद्र के तापमान में लगातार हो रही असामान्य बढ़ोतरी। दरअसल अल नीनो पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण जलवायु प्रणालियों में से एक माना जाता है। इसका असर सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दुनिया के कई देशों के मौसम, बारिश और तापमान पर पड़ता है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहता। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक प्रशांत महासागर के जिस हिस्से पर वैज्ञानिक सबसे ज्यादा नजर रखते हैं, वहां का तापमान सामान्य स्तर से काफी ऊपर पहुंच चुका है और यही वजह है कि अल नीनो की स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है। वैश्विक जलवायु एजेंसी अब आधिकारिक तौर पर अल नीनो की शुरुआत की पुष्टि कर चुकी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सितंबर तक इसकी ताकत और बढ़ सकती है। अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन यानी ENSO प्रणाली का एक हिस्सा है। इसे मौसम के बड़े झूले की तरह समझा जाता है और एक तरफ अल नीनो होता है जो गर्म चरण कहलाता है, वहीं दूसरी तरफ ला नीना होता है जिसे ठंडा चरण माना जाता है। सामान्य परिस्थितियों में प्रशांत महासागर के ऊपर बहने वाली ट्रेड विंड्स गर्म पानी को एशिया की दिशा में धकेलती रहती है, लेकिन जब ये हवाएं कमजोर पड़ जाती है तो गर्म पानी वापस पूर्वी हिस्से की ओर खिसकने लगता है और यही स्थिति अल नीनो कहलाती है। इस बदलाव का असर सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहता, इससे दुनिया भर में बारिश और तापमान का संतुलन प्रभावित होने लगता है। वैज्ञानिक जिस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा नजर रखते हैं उसे नीनो 3.4 क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ का तापमान सामान्य से लगभग 0.9 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच चुका है, जबकि अल नीनो घोषित होने की सीमा 0.5 डिग्री सेल्सियस मानी जाती है, यानी तापमान पहले ही खतरे की सीमा पार कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी अल नीनो की पुष्टि कर दी है। एजेंसी का अनुमान है कि 2026 के बाकी महीनों में इसके और मजबूत होने की संभावना 80 से 90% तक है। यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट का अनुमान है कि दिसंबर तक नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक हो सकता है। कुछ आकलनों के अंतर में यह अंतर 4 डिग्री तक पहुंचने की भी संभावना जताई गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत पर इसका असर क्या पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अल नीनो का सबसे सीधा असर मानसून पर पड़ता है। जब प्रशांत महासागर का पानी ज्यादा गर्म हो जाता है तो नमी और बारिश से जुड़ी वायुमंडलीय गतिविधियां भारत से दूर खिसकने लगती है। इसका नतीजा यह होता है कि मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ सकती है और बारिश सामान्य से कम हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग भी इस बार सामान्य से कम बारिश की संभावना जता चुका है। विभाग का अनुमान है कि इस वर्ष बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी LPA के करीब 90% स्तर पर रह सकती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ये एक चिंता की बात मानी जा रही है। दरअसल देश की सालाना वर्षा का लगभग 70% हिस्सा मानसून से आता है। खेती का बड़ा हिस्सा आज भी बारिश पर निर्भर है। करोड़ों किसान खरीफ फसलों के लिए मानसून का इंतजार करते हैं। अगर बारिश कमजोर पड़ती है तो सबसे पहले असर खेतों पर दिखाई देगा। मिट्टी की नमी कम होती है, फसलों में वृद्धि प्रभावित होती है और उत्पादन घट सकता है। इसके बाद असर बाजारों तक पहुंचता है। खाद्यान्न उत्पादन कम होने पर कीमतें बढ़ सकती है। सब्जियां, अनाज और अन्य जरूरी वस्तुएं महंगी हो सकती है। यानी कमजोर मानसून का असर सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर परिवार के रसोई बजट पर दिखाई देता है। फिलहाल मानसून आगे बढ़ रहा है, लेकिन अल नीनो की बढ़ती ताकत मौसम वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। आने वाले कुछ महीने ये तय करेंगे कि मानसून अपनी सामान्य रफ्तार बनाए रखता है या फिर अल नीनो उसके रास्ते में बड़ी चुनौती बनकर खड़ा होता है।